गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट दिन आपको जब मैं एपी पढ़ाया तो उसका फर्स्ट थ्योरम में दिया था, वो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड था कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, देन शो दैट इट्स nth टर्म इज गिवन बाय टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी हम nth टर्म निकालते थे तो फर्स्ट टर्म से वो nth टर्म कहाँ है उसको हम जानकारी उसमें लिए हुए थे। आज जो थ्योरम आपके पास दिया जा रहा है वो लास्ट टर्म से है। इसका स्टेटमेंट देखें, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एल द लास्ट टर्म ऑफ ए गिवन ए पी, देन शो दैट its nth term from the end is L minus 1 whole into D। इसको देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, लास्ट टर्म L, then we can write the given AP as A plus D, A plus 2D, A plus 3D, so on, L minus 3D, L minus 2D, L minus D, L तक। अब L माइनस डी, L माइनस 2D, L माइनस 3D ये कैसे हुआ इसको थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ पर जैसे देखो हम लिखते थे यहाँ A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, इस तरीके से सोन यहाँ लास्ट चलते थे जिसको TN से डिनोट करते थे। अब यहाँ लास्ट टर्म L है तो यहाँ देखिए D का डिफरेंस है तो L से पहले आएंगे तो इसमें D सब्ट्रैक्ट होगा तभी दोनों के बीच का डिफरेंस D बनेगा। इससे पीछे और आएंगे तो इसमें माइनस 2D सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। इसी तरीके से और पीछे लौटेंगे तो L माइनस 3D होगा, और अगर आप पीछे लौटना पसंद करते हैं तो L माइनस 4D होगा। इसी तरीके से आपका एक AP बन गया। अब 10 वी गेट लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म हमारा क्या है L, तो लास्ट टर्म L इक्वल टू, चूँकि आप पैटर्न देखेंगे किस पैटर्न पर हमें इसे प्रूफ करना, पैटर्न यहाँ ये बना हुआ है तो देखिए लास्ट टर्म L इक्वल टू L माइनस 1 इंटू D। अब यह देखिए 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो D भी 0 कर जाएगा यानी L एज वेल एज ज्यों के त्यों रह गया। अब सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, यानी लास्ट से देखिए इधर से सेकेंड टर्म कितना है L माइनस डी। अब L माइनस डी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं L माइनस 2 माइनस 1 होल इंटू डी। अब यहाँ 2 माइनस 1 किए, 1 से D में मल्टीप्लाई किए तो देखिए सेम यही चीज़ मिल रहा है। अब थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, यानी एंड से थर्ड टर्म कौन है L माइनस 2D। अब L माइनस 2D को हम लिख रहे हैं फिर L माइनस 3 माइनस 1 होल इंटू D। यानी फिर देखिए इस चीज़ को हम सॉल्यूशन में लाएंगे तो ये चीज़ प्राप्त होगा। इसी प्रकार फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म कौन है L माइनस 3D। अब यहाँ देखो L माइनस 3D को इस पैटर्न पर यहाँ पर लिखे हम L माइनस 4 माइनस 1 होल इंटू D। यानी इस चीज़ को सॉल्यूशन में लेंगे तो पुनः यही चीज़ प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे तो nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब इसमें हम क्या देखें कि लास्ट से जिस टर्म को लिखे उतने ही में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लास्ट से हमारा nth टर्म है तो लास्ट से nth टर्म है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू D। हेंस nth टर्म फ्रॉम द एंड इज L माइनस
n माइनस वन होल इंटू डी, ये प्रूव किया। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। जैसे आपसे पूछे हम यहाँ, जैसे के पी लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ तक। अब मान लें कि यहाँ तक हम लिखें 20 तक है, सपोज करो 20 तक। अब हम इससे पूछे कि आपका आठवां कितना टर्म बना हुआ है, आठवां कितना टर्म बना हुआ, केवल ये पूछे कि आठवां कितना टर्म बना है, तो आप इधर से इंड से न बतला कर आप बिगनिंग से बतलाएंगे कि आठवां हमें फोर्थ टर्म बना हुआ है। बस क्वेश्चन में इतना ही अंतर होगा कि अगर आपसे पूछा है फ्रॉम इंड तो आपको इधर से बतला देना है। तो अब यही क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द AP 4, 9, 14 अप टू कहाँ तक है 254 तक। यानी आपको 254 तक है, 94 से स्टार्ट है 254 तक है। आपसे क्वेश्चन है कि इंड से 10वां टर्म को आपको बतला देना है। तो इसमें देखिए इन द गिवन AP वी गेट A यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4, D यानी कॉमन डिफरेंस आप कहीं से भी ले, कितना D इक्वल टू 5, और लास्ट टर्म L यानी L इक्वल टू 254। हमें फाइंड क्या करना है 10th टर्म यानी N इक्वल टू 10। अभी वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम द इंड, आप फार्मूला ऊपर देखें, इंड से nth टर्म का फार्मूला क्या होता है L माइनस n माइनस वन होल इंटू डी। सो 10th टर्म फ्रॉम द इंड यानी n के जगह पर 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, L के जगह पर कितना है 254 माइनस n के जगह पर 10 माइनस वन होल इंटू डी के जगह पर 5, यानी 254 माइनस सब्ट्रैक्ट ये तो 9 इंटू 5 यानी 254 माइनस मल्टीप्लाई करके 45 यानी 209। हैंस द 10th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ 209 आंसर हुआ। आप इसको लिख करके देख सकते हो। जैसे इंड से 10वां टर्म आपको 209 मिल रहा है कि नहीं, इंड क्या है आपका 254, यानी कॉमन डिफरेंस कितना क्या है 5 का। यानी जब हम पीछे चलेंगे तो इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाएंगे, जब आगे बढ़ते हैं तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, और जब इंड से आएंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 254, अब 254 में 5 को आप सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया 249। अब इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया 244। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया 239। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 234। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 229। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 224। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 290। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 214। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 290। अब इंड से इसको गिनो तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये 10वां टर्म इंड से बन गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंड से पूछेगा तो आपको फार्मूला कौन लगाइएगा L माइनस n माइनस वन होल इंटू डी। अगर उसमें इंड का वर्णन नहीं है, इंड का डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल वो पूछा कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP, तब वो Tn वाला फार्मूला लगेगा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सटर्नली वेरी सॉरी। मैं आपको पिछले 3 दिनों से अपना वीडियो न भेज पाया। मैं ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऑनलाइन क्लास भी प्रारंभ किया, छात्रों की संख्या भी सही था, लगभग उसमें 70 से 75 स्टूडेंट क्लास में उपस्थित थे, लेकिन फिर भी मैं उसमें अच्छा न कर पाया। वजह चाहे कुछ भी हो, मैं कारण नहीं बता सकता, या आप यूँ समझ सकते हो कि
मैं ही असमर्थ हो गया। मैं किसी को दोष न देना चाहता हूँ, हो सकता है कि कमी मुझ में ही रहा हो। खैर, मैं आज से पुनः वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। आप अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपकी हर तरह की जो आप जानना चाहते हैं जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट वंचित रह जा रहे थे। उसे देखते हुए पुनः वीडियो आप तक भेज रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप धैर्य बनाकर पढ़ेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। आपके पास जो भी समस्या उत्पन्न हो, आप अपने क्लास टीचर से शेयर करेंगे, वे हमारे पास तक पहुंचा देंगे। फिर उन्हीं के माध्यम से आप तक आपके समस्या का समाधान पहुंच जाएगा। वैसे आप अपनी समस्या के हल के लिए मुझे डायरेक्ट भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज का ऑनलाइन क्लास बंद है, कल से पुनः प्रारंभ होगा। समय वही रहेगा, 11 बजे के बाद इंटर न किया जाएगा। थैंक यू।